पीडीए को और मजबूत करने में लगे अखिलेश यादव। बसपा के वोट बैंक पर सपा की नजर। दलित समाज को साधने के लिए सपा ने बनाया खास प्लान। उत्तर प्रदेश में 2 साल बाद विधानसभा चुनाव है, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछाई जाने लगी है। साल 2027 के चुनाव के लिए सियासी जमीन तैयार कर रहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव का फोकस अपने पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक फॉर्मूले को और भी मजबूत करने की है। इसी मद्देनजर अखिलेश यादव ने बसपा के पूर्व नेता दद्दू प्रसाद को अपने साथ मिला लिया है। दद्दू प्रसाद के अलावा सलाउद्दीन, देवरंजन नागर और जगन्नाथ कुशवाहा को सपा की सदस्यता दिलाई गई। आपको बता दें कि दद्दू प्रसाद बसपा के संस्थापक कांशीराम की सियासी प्रयोगशाला से निकले हुए नेता हैं। एक समय मायावती के कोर टीम का हिस्सा हुआ करते थे दद्दू प्रसाद, और बुंदेलखंड में बसपा के दलित चेहरा भी दद्दू प्रसाद ही थे। अखिलेश ने ऐसे 2022 के चुनाव से पहले भी बसपा बैकग्राउंड वाले नेताओं को शामिल कर बीजेपी से मुकाबला किया था और 2027 के लिए उसी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। इस तरह से सपा की नजर बसपा के कोर वोट बैंक यानी दलित समुदाय पर है, जिसे साथ कर 2027 के चुनावी जंग अखिलेश यादव फतह करना चाहते हैं। पीडीए को और मजबूत करने में लगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला 2024 में हिट रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स के नैया पर सवार सपा ने बीजेपी को करारी मात दी थी। यूपी के 80 लोकसभा सीटों में से सपा 37 सीटें जीती और कांग्रेस के हिस्से में 6 सीटें गई थी, जबकि बीजेपी 33 सीट और सहयोगी दलों के पाले में केवल 3 सीटें आई थी। सपा ने अपने इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें 2024 के लोकसभा चुनाव में जीती। इसके चलते ही अखिलेश यादव 2027 के लिए अपने पीडीए की सियासत को और मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बीते सोमवार को जिन नेताओं को अखिलेश यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है, उनमें ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय से ही नेता हैं। सपा की पीडीए रणनीति के चलते ही अखिलेश यादव यूपी में योगी के 80-20 के फॉर्मूले के सामने 90-10 के समीकरण को चलने का दांव चला है। बसपा के कोर वोट बैंक पर सपा की नजर। अखिलेश यादव की नजर बसपा के कोर वोट बैंक यानी दलित समाज पर है। अखिलेश यादव 2 तरह से दलित वोटों को जोड़ने में लगे हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी अपने पार्टी के दलित समाज के नेताओं को तवज्जो दे रही है। इसके अलावा बसपा के बैकग्राउंड वाले नेताओं को अपने साथ मिलाकर सियासी संदेश देने की स्ट्रेटेजी बनाई है। इसी कड़ी में दद्दू प्रसाद की सपा में एंट्री कराई गई है। एक जमाने में दद्दू प्रसाद बुंदेलखंड के इलाके में मायावती के चहेते नेता थे। बीएसपी के संस्थापक कांशीराम के राजनीतिक प्रयोग से निकले हुए नेता हैं, जो हार्डकोर अम्बेडकरवादी हैं। बसपा से निकाले जाने के बाद दद्दू प्रसाद किसी भी दूसरी पार्टी में सेट नहीं हो सके थे। हालांकि अब समाजवादी पार्टी के साइकिल पर सवार हो गए हैं। बसपा में एक समय इंद्रजीत सरोज, दद्दू प्रसाद, लालजी वर्मा, रामचल राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा, आर.के. चौधरी, सुखदेव राजभर जैसे नेताओं की तूती बोला करती थी और ये नेता मायावती के बेहद करीबी माने जाते थे। लेकिन एक एक कर सभी ने बसपा का साथ छोड़ दिया और सपा में शामिल हो गए। दलित समाज को साधने में जुटी समाजवादी पार्टी। दलित समाज को साधने के लिए समाजवादी पार्टी कई स्तर पर अभियान चला रही है। राणा सांगा पर बयान के बाद समाजवादी पार्टी के दलित सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर करनी सेना ने हमला किया, तो अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने सुमन के समर्थन में आसमान सर पर उठा लिया। सपा ने इसे दलित स्वाभिमान से जोड़ दिया और बीजेपी को दलित विरोधी कटघरे में खड़े करने की कोशिश की। वही रामजीलाल सुमन के घर पर हुए हमले को सपा ठाकुर बनाम दलित का रंग दे रही है। इस तरह से दलित समुदाय का विश्वास जीतने की कवायद में समाजवादी पार्टी लगी हुई है। दलित समाज को जोड़ने के लिए अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि अंबेडकर जयंती के मौके पर 8 से 14 अप्रैल तक सपा के कार्यालयों में स्वाभिमान सम्मान समारोह का आयोजन करने का ऐलान किया, जो समाजवादी बाबा साहेब अंबेडकर वाहिनी और समाजवादी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ मिलकर करेंगे। इस तरह सपा संविधान और आरक्षण बचाने के नैरेटिव को सेट करने की स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है। वहीं अखिलेश यादव ने जब अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम का ऐलान किया, तो कार्यालय में सजाई गई महर्षि कश्यप, निषाद राज और सम्राट अशोक की तस्वीरों पर माल्यार्पण भी किया। साथ ही उनकी कुर्सी के आगे टेबल पर महात्मा गौतम बुद्ध की प्रतिमा भी रखी गई थी। इस तरह से दलित समाज को सियासी संदेश देने का कोई भी मौका अखिलेश यादव नहीं गंवा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।